जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में और हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? बताइए। मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से। बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा साथियों, सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है? सदा सत्य की ही जीत होती है। और साथियों, ये जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ध्यान रखिएगा साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है आदर्श वाक्य कौन सा है, आप कहोगे सत्यमेव जयते जो है ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है साथियों, इसे साथियों कब अपनाया गया? ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इस सत्यमेव जयते शब्द को अपनाया गया था। ठीक है, और कहाँ से लिया गया है इस शब्द को? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बताइए। बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, शुंग। सभी साथी आंसर करें। यहाँ पर सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, सांची का जो महान स्तूप है इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा जो है 3री शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा साथियों आपके सामने, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, शिमला में, लखनऊ में, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताइए साथियों, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है ये आपका लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 17 फरवरी 1951 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला सवाल ये रहा साथियों, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम बता दीजिए आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताएं। अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। बताएं सटीक आंसर क्या है? फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या था भाई? आशापूर्णा देवी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कब दिया गया था साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार? इन्हें 1976 में दिया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, पटना, लखनऊ और आपका दिया है तमिलनाडु। एक बार सभी साथी प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये आपका साथियों कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, हैदराबाद में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान साथियों हैदराबाद में स्थित है। ए विकल्प वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा साथियों। इसमें जो है देखिए कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक है, और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट है। विश्व का चीनी का कटोरा साथियों क्यूबा को कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं राइट है। अगला सवाल ये रहा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सब लोग आंसर दीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर साथियों ये आपका कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा साथियों। ये जो है आपका तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं साथियों, और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
सभी को पता होगा भाई, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह साथियों कौन सा है, बताएं। चलिए, तो देखिएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका बुध। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। और मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति को जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र क्या है साथियों, ये आपका सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है साथियों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर 10 है साथियों, भारत का प्राचीनतम पर्वत जो है कौन सा है। चलिए, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, नीलगिरी। फटाफट आंसर दे दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए सवाल के लिए। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी दोस्त यहाँ पर अरावली पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम पर्वत है वो है साथियों आपका अरावली पर्वत। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है। स्वर्ण उत्पादक, शिक्षा केंद्र, उत्तम जलवायु, मुर्गी पालन के लिए, बताएं। ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित कालगुर्गी किसके लिए विख्यात है। चलिए, तो ये साथियों स्वर्ण उत्पादक के लिए विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है, बताइए। सही आंसर क्या है, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता है। कटहल, गूलर, आर्किड, फर्न। सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, अब जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं, किस पे भाई, फर्न पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें साथियों फूल जो है नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल ये रहा, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखिए दीजिएगा। भाई पूरे धैर्य के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आप इस क्लास में बने रहिएगा। बताएं, चलिए, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा करी गई थी। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं किस ऑप्शन पर, जॉन साल्क पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोनास एडवर्ड जॉन साल्क के द्वारा जो है पोलियो की टीके की खोज करी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है, बता दीजिएगा साथियों। मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और आपका दिया है चारवाक। तो एक बार सभी साथी कोशिश करें सही उत्तर देने के लिए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है कौन सी है, बताएं। मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, आपका बी ऑप्शन राइट है। सांख्य दर्शन ये जो है भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है। अगला सवाल ये रहा, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल में जो है किस वर्ष अकाल पड़ा था, फटाफट बता दीजिएगा साथियों। चलिए, सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 1943 में जो है बंगाल में अकाल पड़ा था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों कब करी गई थी, बताइए। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब करी गई थी। 1922 में, 21 में, 20 में और आपका दिया 1925 में। फटाफट बताएं। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज साथियों 1921 में करी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों, दयाराम साहनी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा दोस्तों, आंसर करिएगा आप लोग फटाफट। आज़ादी से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था।
बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप देखिएगा 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, आज़ादी से पहले साथियों पहले अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था वो आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? मातृ देवी की पूजा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? एक बार सभी साथी बताएं। आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, बताएं। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों सिंधु घाटी की उत्खनन से जो है मातृ देवी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। ऑप्शन थर्ड राइट है। अगला सवाल ये रहा, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था या बनवाया गया था? बताएं। राजस्थान के साथियों माउंट आबू में स्थित भीलवाड़ा का जैन मंदिर है, ये किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? आप कहेंगे जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा करी गई थी? बताइए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी? कब करी गई थी बता सकते हैं तो ध्यान रखें 1498 में करी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा साथियों? वास्को डी गामा के द्वारा। ए ऑप्शन जो है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां पर खोली गई थी? बताइए। पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी साथियों कहां पर खोली गई थी? मुंबई में, सूरत में, सूतनाती में, मद्रास में। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। बी ऑप्शन वाले साथी राइट हो जाएंगे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? 22 का आंसर बताएं साथियों। 22 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? बेगम हजरत महल। ध्यान रखिए साथियों लखनऊ से। ए विकल्प जो है यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? 23 का आंसर बताएं। चंपारण, चौरी चौरा, बारदौली, साबरमती। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, आपका सटीक आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंपारण। साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था, आप सभी जानते हैं। बिहार में नील किसान के उत्पीड़न के खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया था, ठीक है। अगला सवाल, समाचार पत्र केसरी का संपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? चलिए, समाचार पत्र केसरी का संपादक जो है किसके द्वारा किया गया था? एक बार फटाफट आंसर करें आप लोग। तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? बताइए। 25 का आंसर बताएं साथियों। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? चलिए, सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या आप लोग बताइए। चलिए, तो साथियों 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा की शुरुआत करी गई थी। कहाँ से? याद रखें आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साबरमती आश्रम से। कहाँ से साथियों? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा साथियों आपका अगला सवाल, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए। मंगल, बुध, शुक्र और आपका दिया है बृहस्पति। बताएं, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर साथियों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं बृहस्पति शुक्र को, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27, आंसर करिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 27 नंबर का सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो वो है साथियों आपका क्षोभ मंडल। ऑप्शन थर्ड जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार
कौन सा है, फटाफट आंसर दे सकते हो आप लोग भाई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं लद्दाख का पठार पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख का पठार। अगला सवाल, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बता दीजिए साथियों। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। पता होना चाहिए भाई आपको, इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिएगा जो गोदावरी नदी साथियों ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। ये सारे सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अगला सवाल ये रहा आपके सामने भाई, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। जो भी साथी बता रहे हैं कोंकण तट, वो बिल्कुल राइट है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को साथियों कोंकण तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की तिथि को पूर्णतः बनकर जो है कब तैयार हुआ, 31 का आंसर बताइए साथियों। संविधान की तिथि को पूर्णतः बनकर जो है कब तैयार हुआ, आपका सही आंसर साथियों क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं, आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर भाई बता रहे हैं 26 जनवरी 1950, क्या भाई 26 जनवरी 1950 को साथियों ये जो है आपका भारतीय संविधान लागू हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्य की विधायिकाएं, बताएं। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप जानते होंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा आपका भारत की जनता। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल ये रहा, शिक्षा शब्द किस से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 33। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। तो जो भी साथी गए हैं थर्ड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। शिक्षा शब्द जो है किससे संबंधित है, ये आपका साथियों समवर्ती सूची से संबंधित है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार बताएं साथियों। आप जानते होंगे संपत्ति का अधिकार जो है ये आपका साथियों ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, ठीक है। यानी पहले जो है 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब लेकिन वर्तमान में साथियों 6 मौलिक अधिकार है। यानी जो 7वां मौलिक अधिकार था साथियों ये आपका संपत्ति का अधिकार था, लेकिन साथियों इसे मौलिक अधिकार की कैटेगरी से जो है हटा दिया गया है, इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। कब, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है और इसे साथियों अनुच्छेद 300A के तहत रख दिया गया है। यानी संपत्ति के अधिकार को जो है वैधानिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A के तहत इसको रखा गया है। सवाल नंबर 35 है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, ध्यान रखिएगा साथियों। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए विकल्प है यही आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए और अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है कब बना, आपको पता होना चाहिए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सही उत्तर हो जाएगा 1945। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ, बताइए। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ किया गया। अल्फ्रेड नोबेल, स्वीडिश सेंट्रल बैंक, नोबेल कमेटी, विश्व बैंक। चलिए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कोशिश करें। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई का नाम क्या है। दूरी मापने की साथियों सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है।
और ये है साथियों आपका अगला सवाल, गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? न्यूटन, आइंस्टाइन, फेरल, कॉपरनिकस के द्वारा। आप सभी जानते होंगे साथियों, न्यूटन के द्वारा जो है गति के 3 नियम दिए गए थे। ठीक है, गति के 3 नियम दिए गए थे, तो आप कह सकते हो ए विकल्प आपका राइट है। और आज की क्लास का साथियों ये लास्ट सवाल है, इसका आंसर करिए। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 है और आप जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में। और साथियों ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा साथियों, यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी की जो क्लास प्रोवाइड की जाती है उसको भी आप लोग करिएगा। जो भी बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो भी क्लास महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं लगभग वही लेवल होता है क्वेश्चन का जो आपका बीएड में पूछा जाता है। ठीक है, उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।